हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज का क्लास जो रहने वाला है क्लास 9th रहने वाला है, और जिसमें हम लोग का चैप्टर 1 हम लोग का पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताइए? आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। इस टॉपिक को हम ना स्किप करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो और इसमें क्या कहते हैं लेंस का ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग के पास लेंस नहीं है। अगर आप लोग बताइएगा कि ये टॉपिक पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर ज़रूरी है, नेसेसरी है पढ़ना आप लोग को, तो आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी हम स्किप लेकर चलते हैं। ठीक ना, इसके बाद हम लोग का फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। ठीक है, यही टॉपिक हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से कवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं संख्या पद्धति हम लोग का चैप्टर भाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, चैप्टर 1 है। ठीक है, देखिएगा तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम लोग का, या रिमार्क बोल सकते हैं आप, कि परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या। अच्छा बताइए आप लोग कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बताइए तो, बोलिए मन में बोलिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर? ठीक ना, क्या होता है? तो अगर हम बोले कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और q0 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे बताइए? तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक ना, तो परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या योग और गुणन के कर्म विनिमय मतलब कम्यूटेटिव, साहचर्य, एसोसिएटिव और बंटन, इसी को आप वितरण नाम से भी जान सकते हैं। बंटन या फिर वितरण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नियमों को संतुष्ट करती है। तो परिमेय संख्या जो होती है भाई, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का पहला रिमार्क क्या समझाना चाहता है हम लोग को, कि परिमेय संख्या जो होता है ना, योग किसका, कर्म विनिमय का योग और गुणन, ठीक है, कम्यूटेटिव का, और साहचर्य, ध्यान दीजिएगा आप, साहचर्य, एसोसिएटिव और बंटन, डिस्ट्रीब्यूटिव नियमों को संतुष्ट करती है। क्या करती है भाई? संतुष्ट करती है। ठीक है, योग और गुणन का संतुष्ट करती है। ठीक है, किसका कर्म विनिमय का और साहचर्य का और बंटन या फिर वितरण के नाम से भी जानते हैं, नियमों को संतुष्ट करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है। अच्छा आपको बता दे भाई, आप लोग शायद अच्छी तरह जानते होंगे कि कर्म विनिमय नियम क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास ना दो परिमेय संख्या है। ठीक है, दो परिमेय संख्या माना कि, ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले हम कर्म विनिमय समझाते हैं, मतलब कम्यूटिव लॉ समझाते हैं, नियम, ठीक है, नियम रूल समझाते हैं। ठीक है ना, देखिए माना कि ठीक है, माना कि हम लोग ए और बी क्या है, ए और बी दो परिमेय संख्या क्या है, दो रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कर्म विनिमय नियम ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर जोड़ के बारे में बोलें तो a + b, ध्यान दीजिए, a + b बराबर b + a लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर गुणा के बारे में बोलेंगे तो ये योग का मतलब जोड़ का ना कर्म विनिमय नियम हुआ। ठीक है, जोड़ का कर्म विनिमय नियम हुआ ये तो। ठीक है, और a × b बराबर आप b × a कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे गुणन या गुणा का कर्म विनिमय नियम। ठीक है, बात तो समझे क्या होता है? तो समझ गए, तो मतलब जोड़ में ना आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और गुणा में भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे कि हम आपको बोले कि a की जगह मान लेते हैं यहाँ पे 1 है और b की जगह मान लेते हैं 2 है। ठीक है ना, तो a + 1 + 2 करें या फिर 2 + 1 करें, तो बात बराबर होगा कि नहीं होगा? बोले जी भैया इक्वल होगा बात। क्योंकि 1 और 2 जोड़ के 3 आता है, 2 और 1 जोड़ के भी 3 आता है, तो हम लोग का बात इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या आपस में इक्वल, इसी तरह से। ठीक है, फिर आप अगर मान लेते हैं यहीं पे 1 रखना चाहते 1 × 2, फिर 2 × 1 कीजिए, बात तो बराबर है। समझ रहे? अब तो कर्म विनिमय नियम समझिए। अब देखिए साहचर्य मतलब एसोसिएटिव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास 3 परिमेय संख्या, क्या भाई, 3 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, p q r, क्या है, 3 परिमेय संख्या p q r। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको समझाते हैं हम साहचर्य नियम। जैसे कि मान लीजिए 3 परिमेय संख्या p q r माने, तो ध्यान दीजिए p + q + r है। आप इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, क्या, p +
Q प्लस R, इसको ऐसे ही लिख। दूसरा ये हो गया योग का साचार्य नियम, ठीक है ना, योग का साचार्य नियम। आप अगर देखें तो P इंटू Q इंटू R, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू Q इंटू R। ये सब हो गया, ये देखिए ये योग का साचार्य नियम हो गया, ये गुणन का साचार्य नियम हो गया। तो आप देखिए कम्यूटेटिव समझ गए, साचार्य भी समझ गए, आप बंटन या फिर वितरण आपको समझना। चलिए भाई इसको आप समझाते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मिटाते ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको बंटन या वितरण या इसी को इंग्लिश में बोलते क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लेते इसमें भी हम लोग पी क्यू ही मानते कि तीन परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्याएं हैं पी क्यू और आर, पी क्यू आर तीन परिमेय संख्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीन परिमेय संख्या है। तो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझ रहे क्या, बंटन नियम, ठीक है। तो P इंटू क्यू प्लस आर है ना, P इंटू क्यू प्लस आर, इस तरह का लिखा हुआ, इस तरह का लिखा हुआ। तो बंटन नियम क्या कहता है हम लोग कि P इंटू क्यू हो जाएगा और P इंटू आर हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग का बंटन नियम कहता है कि P इंटू क्यू प्लस आर जो होता है पी क्यू और पी आर का क्या होता है, बराबर होता है, P इंटू क्यू और प्लस आर। यहाँ P की जगह आप परिमेय संख्या हो सकता है, पी क्यू आर क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो P बटे क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों क्या है हम लोग का, पी क्यू आर परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो इस तरह का अगर है P इंटू करके क्यू प्लस आर ब्रैकेट में है तो आप P इंटू क्यू कर सकते हैं प्लस P इंटू आर कर सकते हैं, यहाँ तक समझे। चलिए आप अच्छी तरह से समझ गए भाई कि परिमेय संख्या जो है ना, योग, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या योग और गुणन के लिए, गुणन के कर्म विनिमय मतलब कम्यूटेट कॉमा साहचर्य मतलब एसोसिएटिव और बंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव नियमों को संतुष्ट करती है, मतलब वेरीफाई करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट को समझते भाई, दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुना करे या शून्य को छोड़ के, ध्यान दीजिए शून्य को छोड़ के, ठीक है, मतलब शून्येतर, ठीक है, भाग दे, तब भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। सही बात है, आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाते हैं भाई कि जैसे कि आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे भैया हम लोग P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही साथ पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अंश बटे हर में ना जीरो नहीं होना चाहिए, हर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना तो पता है हम लोग को, इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अच्छा आपको बोले भैया क्या कि दो हम लोग का परिमेय संख्या है क्या, ध्यान दीजिए, दो क्या परिमेय संख्या है, बोले जी भैया दो को आप 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2/1 मतलब ये अंश हो गया, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो गया, ठीक है। तो जब अंश बटे हर हो गया मतलब ये भिन्न हो गया, क्या हुआ, भिन्न हो गया, ये भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, मतलब P बटे क्यू, अगर अंश बोले तो P एक क्यू हो गया, समझ रहे, तो P बटे क्यू, और यहाँ पे जो 1 जो है 0 के बराबर है नहीं ना, 1 0 के बराबर नहीं है, नहीं है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो को हम क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो एक दो परिमेय संख्या ले लिया और दूसरा हम लोग लेते क्या, और लेते 4, क्या भाई 4 लेते, दो परिमेय संख्या लेते, 2 और 4, तो 2 और 4 दो परिमेय संख्या, एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं, दो परिमेय संख्याएं 2 लेते और 4 है, ठीक है, 2 भी होगा 4 भी होगा, क्यों 2/1 कर सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं, ए P हो गया, एक क्यू हो गया, जो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, इतना तो समझिए। ऊपर वाला P बोलेंगे, नीचे वाला Q बोलेंगे, समझ रहे बात को, ये भी P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, इतना तो पता है ना, तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 और 4 को हम लोग P बटे Q में मतलब क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते, रेशनल नंबर बोल सकते, इतना तो पता है। तो क्या करा, दो परिमेय संख्या का जोड़े, इसी को हम जोड़ते 2 + 4, ध्यान दीजिए 2 + 4 बराबर कितना होगा, 6 होगा। 6 को भैया 6 को भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते, बोलिए जी भैया 6/1 भी लिख सकते हैं, 6/1, यहाँ पे P हो गया, यहाँ Q हो गया, Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है ना, तो हम लोग का 6 भी परिमेय संख्या है। सही बात है कि जोड़ करके भी हम लोग का परिमेय संख्या ही मिलता है। आप देखिए घटा करके देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 2 - 4 करते हैं, 2 - 4 करते हैं तो -2 आता, तो -2 को -2/1 लिख सकते हैं ना। देखिए प्लस है माइनस है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है कि नहीं जाता, व्यक्त किया जाता है कि नहीं जाता। हाँ भैया हम लोग का P बटे Q के रूप में व्यक्त होता है, ए P हो गया, एक Q हो गया, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग -2/1 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर मतलब Rn, ठीक है, रेशनल नंबर समझ आइएगा, Rn मतलब रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलिए दो हम लोग का नियम तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि जोड़ करके और घटा करके तो मिलता है भाई, गुना करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा 2 और 4 को गुना करते हैं,
4 दूना 8, ये 8 जो है ना 8 को भी हम लोग 8/1 लिख सकते हैं। बोलिए जी भैया ए पी हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी क्यू क्या है इंटीजर है, पूर्णांक है। ओके बोलिए जी भैया। तो आप गुना का भी सेटिस्फाई कर, शून्य को छोड़ के, लेकिन एक बात याद रखना है, शून्य को छोड़ के, ठीक ना, भाग दे, भाग भी करके देख लेते हैं। 2/4 करते हैं, मतलब 2/4 का मतलब क्या होता है कि अगर भाग से ना आप भाग से मल्टीप्लिकेशन लाना चाहते हैं तो पलटा देंगे, 4/, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/4 आ जाएगा, समझ रहे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 आया, ठीक है ना, 2 आया कि नहीं आया, 2 आया। तो 2 को हम लोग भाई 2/1 लिख सकते। बोलिए जी भैया ये भी परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर ये भी हो गया हम लोग का, हुआ कि नहीं हुआ। बोले जी आप बोले कि भाई आप गुना कर रहे हैं, भाग था ना, भाग को हम चेंज कर दिए, तो ऐसी बात नहीं होगा। अच्छा भागे कर लेते कोई, अच्छा 2/4 है, मतलब 2/4, 2/4 का मतलब क्या, 2/4 मतलब क्या भाई, 4 ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा जी भैया ऐसे कुछ होगा। 4 2 आ गया, तो हम लोग ना 2 को 4 से भाग देंगे कि 4 को 2 से भाग देंगे, बोलिए 4 को कि 2 को, 4 को ना 2 से भाग देंगे, नहीं 4 को नहीं, 2 को 4 से भाग देंगे, 2 को 4 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 2 है भाई, है ना 2, तो यहाँ पे कितना, ये बड़ा है कि नहीं है, ये बड़ा, भाजक बड़ा है तो भाजक छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए 0 पॉइंट डालेंगे हम लोग, 20 बनेगा, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, एक कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो आया है 0.5, ये 0.5 आया, इसको 10 में जब हटाइएगा तो 5/10 आएगा ना, ये 5/10 ये पी हो गया, एक क्यू हो गया, ये भी परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ऐसे भी करके पता कर सकते हैं कि परिमेय संख्या भैया। तो हम लोग को फाइनली समझ में आ गया कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़िए भाई, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर डिवीजन करे, कुछ भी करे, लेकिन शून्य को छोड़ के, करें, ठीक है ना, तो तब भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, तब भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा हम लोग को। इतना समझिए अच्छी तरह से। आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट कहता है, मतलब रिमार्क कहता है कि अपरिमेय संख्या भी योग और गुणन के कर्म विनिमय नियम, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है, सेटिस्फाई करती है। परंतु अपरिमेय संख्या का योग हो गया, अंतर हो गया, भागफल, और अपरिमेय संख्या का योग हो गया, अंतर और भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होती है। सदा मतलब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, सदा। सदा का मतलब होता है हमेशा, क्या भाई, हमेशा, क्या होता है, हमेशा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑलवेज, क्या बोलते हैं, ऑलवेज, ठीक है। तो ऑलवेज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपरिमेय की परिमेय संख्या ही होगा, कि परिमेय संख्या ही होगा। तो जैसे कि आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल की तौर से, ध्यान दीजिएगा क्या करा कि अपरिमेय संख्या भी योग और गुणन के कर्म विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है, परंतु अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, भागफल, अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते। जैसे मान लेते हैं √5 है और गुना करते हैं हम लोग √5, ध्यान दीजिए √5 नो √5 करते हैं, तो √5 आपको पता ही होगा शायद कि जब हम दो क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या आपको पता है, करनी है ना इसमें, तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो √5 जब अपरिमेय संख्या को गुना अपरिमेय संख्या करेंगे, ध्यान दीजिए अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या करेंगे, अपरिमेय दो अपरिमेय संख्या यहाँ पे जब गुना करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का परिमेय संख्या मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो रूट है इधर रूट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं 5 है ना, तो रूट का मतलब 1/2, ठीक है, गुना फिर 5 1/2, ठीक है ना। तो आप देखिए एक नियम कहता है कि ए गुना, ध्यान दीजिएगा, ए गुना बी पे पावर मान लेते हैं, अगर नहीं ऐसे क्या है, जैसे ए गुना है, ठीक है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेस अगर समान है तो पावर 8 होता है, क्या होता है, पावर 8 होता है। तो इसको बराबर क्या हो जाएगा, a पे पावर m + n हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा 5 है, ठीक, 5 लिखेंगे 1/2 आपको बताए घातांक में, ठीक ना। अभी फिलहाल इतना समझिए कि 5 1/2 को ऐड करके कितना आएगा, 2/2 आएगा, मतलब 5 2 कर जाए 5 पे पावर 1 मतलब 5 आएगा, ठीक ना। तो दो परिमेय संख्या अगर सेम रहेगा और रूट में रहेगा तो 5 ही देगा, ठीक है, क्योंकि रूट कट जाएगा। ऐसे करके दिखा ना 5 आया, तो जो 5 है हम लोग का, ये जो 5 है ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्या भाई, रेशनल नंबर है। RN मतलब RNO, R मतलब रेशनल, NO मतलब नंबर, ठीक है। अब गुणा करके देखें, अगर मान लेते जोड़ के देखते, ध्यान दीजिए √5 है और √5 है, ध्यान दीजिएगा √5 है और √5 है, ध्यान दीजिएगा √5 और √5 को जोड़ेंगे, देख भाई इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 लिख देंगे √5 है तो 2√5। अच्छा 2√5 आया ना, ये क्या है हम लोग का, ये भाई रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, ये जो है ना हम लोग का इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या भाई, इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या। क्यों,
आपको पता ही होगा √5 जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट जो 5 है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर लेकिन दो परिमेय संख्या है इतना तो पता है, लेकिन एक इरेशनल नंबर हो गया तो इनटू में रहता है या जोड़ के रहता है, तो फाइनली देखा जाए तो ये पूरे हो जाएगा हम लोग इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 2√5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात को समझ में आया। तो लेकिन देखिए गुना में हम लोग का देखें तो रेशनल नंबर मिला, लेकिन क्या कहते हैं जोड़ में रेशनल नंबर नहीं मिल रहा। तो ऐसी बात नहीं कि सदा हमेशा ही मिलेगा ये कारण, परंतु अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, भागफल और गुणनफल में सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय सदा मतलब हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता। देखिए आपको हम जैसे मान लेते, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लेते भाई ध्यान दीजिए, जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे √5 है ना, भाग करते हैं √5 से, ध्यान दीजिएगा, है ना, √5। जब √5 को 5 से जब भाग देंगे √5, ध्यान दीजिएगा, भाग का मतलब यहाँ बट्टे में लिख सकते हैं √5, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, कितना 1 बार में जाएगा, 1/1 मतलब 1, तो P/Q के रूप में आया। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर बोल सकते हैं इसको। ये रेशनल नंबर आ गया, समझ रहे ना। देखिए एक इरेशनल नंबर मिला, फिर एक रेशनल नंबर मिला, समझ रहे ना। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ चुके कि दो परिमेय संख्या का क्या कहते हैं, साहचर्य नियम, कर्म विनिमय नियम और क्या कहते हैं बंटन नियम, वितरण नियम को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। लेकिन हमेशा करती है, लेकिन दो परिमेय संख्या के बीच में हमेशा करेगा। लेकिन इसमें भैया हमेशा मतलब दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए शून्य को छोड़ के, तो आपको अपरिमेय क्या कहते हैं परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नियम फॉलो नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कारण सब आपको दिखा भी रहे यहाँ पे, देखिए एक रेशनल नंबर मिला, फिर इरेशनल नंबर मिला, फिर रेशनल नंबर मिल रहा, ठीक ना। तो आपको इतना पता कि दो अपरिमेय संख्या को गुना करे या भाग करे या जोड़ करे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलना मुश्किल है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिल सकती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आएगा, बस इतना आप लोग को माइंड में रखना। क्या रखना माइंड में कि दो परिमेय संख्या का जोड़ करे, घटा करे, गुना करे, भाग करे, जीरो को छोड़ के, तो हम लोग को दो परिमेय ही संख्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा, ऑलवेज हमेशा मिलेगा। लेकिन बट दो अपरिमेय संख्या को गुना करे, भाग करे, जोड़ करे, ठीक है ना, कुछ भी करे, ठीक है ना, तो हम लोग का क्या कहते हैं हमेशा अपरिमेय संख्या मिलने वाला नहीं है। अपरिमेय संख्या बदले में परिमेय संख्या भी मिल सकता है, जो आप लोग के सामने अभी लिखा के बता चुके हैं। एक रेशनल नंबर मिला, एक इरेशनल नंबर मिला, फिर तीसरा में रेशनल नंबर मिला, मतलब इरेशनल नंबर भी मिल रहा, रेशनल नंबर भी मिल रहा, मतलब दोनों मिल रहा। तो आप कंफर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दो अपरिमेय संख्या भी दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने या गुना या भाग करने पर हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। अपरिमेय संख्या मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, कि नहीं मिलेगा तो मतलब परिमेय संख्या मिलेगा, दो परिमेय या अपरिमेय संख्या मिलेगा। इतना तो बात क्लियर हो गया जी भैया। आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए भाई जो सब पॉइंट आपको बता रहे हैं ना, पता है कहाँ से निकाले, एनसीईआरटी बुक से ही निकाले ये सब पॉइंट है, ठीक है। ये सब पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो आप लोग का एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बात को ना। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना कि भैया आप एनसीईआरटी के लेवल का पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, एनसीईआरटी से ही पढ़ाते, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जब एक परिमेय संख्या मतलब एक रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन हम बोल रहे हैं भाई, जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय से जोड़ते हैं, जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय से जोड़ते हैं और एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं। देखिए एक परिमेय संख्या को या एक परिमेय संख्या में ना अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, एडिशन करते हैं, और एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है, तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिससे कह रहा है क्या, जब एक परिमेय संख्या मान लेते 2 एक परिमेय संख्या है ना, आपको पहले बता चुके हैं, ठीक, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 2 क्या हम लोग का परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, अपरिमेय संख्या मान जोड़ दे, अपरिमेय संख्या मतलब √3 हो जाएगा, बोलिएगा जी हाँ √3 हो जाएगा, ठीक ना। जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय से जोड़ते हैं और एक परिमेय संख्या को, ध्यान दें, फिर कर आप इसको करके देख लेते हैं। देखिए 2 + 3 है ना, 2 + 3। अच्छा आप लोग बोलिए तो 2 + 3 जो है, एक यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर है, क्या भाई रेशनल नंबर है कि नहीं है। एक क्या इरेशनल नंबर, मतलब आई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है, बोलिए जी भैया इरेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा इतना आप लोग इसमें बताइए कि 2 + 3 पूरे अगर बोले तो क्या हो जाएगा। तो और एक परिमेय संख्या को ध्यान दीजिए, और एक परिमेय संख्या ध्यान दीजिए, जैसे कि एक परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं ना, परिमेय संख्या 3 ले लेते हैं। देखिए √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन 3 परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि करनी नहीं है इसमें। करनी समझते हैं, अब बताते हैं आपको करनी क्या होता है, आप लोग को शायद पता होगा बहुत अच्छे को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से बोल रहे हैं हम कि एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या 3 एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं। मान लेते अपरिमेय संख्या क्या मान ले, हाँ √5,
गुना करते हैं, √5 से हम लोग गुना करते हैं। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, मतलब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है कि नहीं है? बोलिए जी भैया, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर है कि नहीं है? बोलिए जी भैया, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना करते तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो 3 गुना 5 कीजिएगा तो आपको रिजल्ट में जो मिलेगा 3 गुना 5, तो 3 इंटू √5 मिलेगा। जो 3 इंटू √5 जो मिला, ये क्या, इसको हम लोग पूरे बोलेंगे क्या भाई? एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों बोलेंगे? एक बात गौर किए, गौर किए, ये जो √5 है ना, ये जो √5 है अपरिमेय है, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है ना। इसलिए पूरे को हम लोग 3√5 को ना, 3√5 को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आप इसमें भी बताइएगा, तो 2 प्लस √3 को जब ऐड कर लिए तो 2 प्लस 3 मिला, 2 प्लस √3 मिला, मिला कि नहीं मिला? हम लोग को जब ऐड करके इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग? पूरे को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे बताइए? इसको भी हम लोग इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। आप बोलिए जी हाँ, कैसे बोलेंगे इसको इरेशनल नंबर? क्योंकि आपको पता ही है कि √3 जो है ना, क्या है? इरेशनल नंबर, इसलिए दोनों ज्वाइंट होकर एडिशन हो गया, इरेशनल नंबर पूरा बन गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतना क्लियर है? तो लाइन को समझे आप? अच्छी तरह से समझ गए? नहीं समझे दोबारा समझाते, ध्यान दें। क्या कर रहा है कि जब एक परिमेय संख्या में ना, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ऐड कर दीजिए। कोई एक परिमेय संख्या लीजिए और कोई एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए। अपरिमेय संख्या समझ रहे ना, जिसे हम P/T Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, और जहाँ P और Q ये तो सेम है, लेकिन P और Q के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, उससे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एक परिमेय संख्या लिखिए और एक अपरिमेय संख्या लिखिए। मतलब यहाँ से फाइनली देखा जाए तो परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलके क्या देता हम लोग का? अपरिमेय संख्या देता। क्या देता भाई? अपरिमेय संख्या देता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अपरिमेय संख्या देता है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर देता है, इरेशनल नंबर देता है, ठीक है, इरेशनल नंबर देता है। यहाँ तक समझ में आया? जी भैया, यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया कि एक परिमेय संख्या प मतलब प0 स0 मतलब परिमेय संख्या, और प0 स0 मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम लोग को देता क्या बताइए? ये सब नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, संक्षिप्त में, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है ना। एक्चुअली यहीं से लिखा रहे, आप दूसरा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप फिर इसी को गुना कर दीजिए, इसी को भैया आप गुना कर दीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुना कर दीजिए अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से आपको फिर भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, फिर भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, मतलब इरेशनल नंबर ही मिलेगा भाई, आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे? ये सब बात आप लोग को याद रखना जरूरी है, जरूरी है। समझ गए अच्छी तरह से? बोलिए जी। अच्छा बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि 4 प्लस √5 इसको क्या बोलेंगे, और 4 गुना √5 इसको क्या बोलेंगे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट में देना, आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट में आपको रिप्लाई देना भाई, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझिए? बोलिए, अच्छी तरह समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर भैया? हाँ, और एक चीज़ के बारे में बताते आपको, अच्छी बात है और आपको जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि इसको आपको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम लोग करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो साइन है ना, एक कौन सा साइन है? करनी का। क्या है? करनी का। इसको क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं, करनी। क्या बोलते हैं? करनी। इसको इंग्लिश में रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल साइन बोलेंगे, रेडिकल साइन, ठीक है, रेडिकल साइन करनी है। अगर ध्यान दीजिएगा, करनी के अंदर में अगर करनी के अंदर में अगर पूर्ण संख्या नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि करनी के अंदर अगर पूर्ण संख्या नहीं है, जो संख्या में करनी लग गया वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय संख्या बोल देंगे। पूर्ण वर्ग समझते हैं कि 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 हो गया, नहीं ना, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग। 2 का स्क्वायर 4, 4 क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग। 3 का स्क्वायर 9, 9 का पूर्ण वर्ग गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 क्या? पूर्ण वर्ग हो गया। समझ रहे बात को? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग समझ रहे ना। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, समझ रहे? 10 का स्क्वायर 100, ये 100 क्या? पूर्ण वर्ग है। तो अगर आप करने के अंदर अगर √100 लिखते हैं तो इसको अपरिमेय संख्या नहीं माना जाएगा, परिमेय संख्या माना जाएगा, क्योंकि √100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 10 एक बाहर निकल जाएगा, समझ रहे ना। तो करनी अगर रहेगा, किसी संख्या में करनी रह जाएगा तो आपको पहले देखना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो करनी से बाहर निकल जाएगा, जब करनी से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन जब भैया पूर्ण वर्ग नहीं होगा करनी के अंदर में तो अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, समझ रहे ना,
समझ रहे? पूर्ण वर्ग समझे ना, पूर्ण वर्ग नहीं समझे दोबारा समझे तब। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जैसे हम बोले वर्ग, क्या भाई, जैसे 1 का स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर, 9, 50 का स्क्वायर कितना है बताए, 50 स्क्वायर 2500, ये सब क्या है बताइए पूर्ण वर्ग। 40 का स्क्वायर बताइए 1600, ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 15 का स्क्वायर 225, ये सब क्या है, ये 225, 1600, 2500, 9, 4, 1, 3 का स्क्वायर 9, ये सब क्या है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर जो आएगा ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। समझ गए अच्छी तरह से? तो पूर्ण वर्ग करने के अंदर अगर पूर्ण वर्ग है तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अगर करने के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। बात फाइनली। चलिए भाई, जितने मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी कुछ बताए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है।